हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है जो भागवत के कथा में जुड़े हैं आज। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है कीर्तन कर रहे थे, और पहली बार प्रभुपाद ने भारत से क्ले के मिट्टी के मृदंग मंगाए थे, और मिट्टी के मृदंग बजाते हुए भक्त ने पहली बार प्रभुपाद को देखा, और प्रभुपाद के सभी भक्तों को ऐसा लगा यही असली कीर्तन है, और कीर्तन में मृदंग के साथ ही असली जो है ध्वनि आती है और असली आनंद आता है। और सबसे मुख्य चीज तो सब लोग प्रभुपाद को देख के बहुत आकर्षित हो गए थे कि प्रभुपाद किस तरह से मृदंग बजा रहे थे। और प्रभुपाद एक सन्यासी थे, उन्होंने पूरे सन्यास के जो है भैरवे, जो लाल तरह के कपड़े होते हैं वो पहने थे, और उनका उम्र भी 70 साल का था। तो सभी हिप्पियों के बीच में और सभी जवान लड़के लड़कियों के बीच में प्रभुपाद का अस्तित्व जो है प्रामाणिक रूप से दिख रहा था, और सब लोग समझ रहे थे कि यही गुरु है, यही उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो गोविंद दासी बोलती हैं, उनको याद आ रहा है कि जैसे ही प्रभुपाद आए उनके कीर्तन के बीच में, तो एक कीर्तन एक ऊंचे स्तर पे पहुंच गया। वो लोग भी कीर्तन कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद के आने के बाद और प्रभुपाद जब लीड कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो सब लोगों को एक बहुत ही ज्यादा आनंद आने लगा। और फिर उनको लगने लगा कि हम बस बच्चे नहीं है जो जस्ट कीर्तन कर रहे हैं, हमारे साथ एक आचार्य है, और आचार्य अपने साथ जो है पूरा परंपरा लेकर आए। तो देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाता है, बात जो यहाँ गोविंद जी बोल रहे हैं। तो जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज एक बार इसमें आ जाता है कि किस तरह से प्रभुपाद के संपर्क में सबको पूरी तरह से श्रद्धा आ रहा था। तो प्रभुपाद बताते हैं, हमारा संस्था और दूसरे संस्थाओं में एक फर्क है कि अगर कोई दूसरे संस्था में कोई एक लीडर है, एक गुरु है, तो वो लीडर चले जाएगा, उसके बाद में उनकी संस्था को बचाने वाला, संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन इस तरह से बनाया कि प्रभुपाद को मालूम था जब मैं चला जाऊंगा तो उसके मेरे पीछे एक जीवीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन करके पूरा एक ग्रुप बनेगा भक्तों का, जो हमेशा मेरा जो संस्था है इस्कॉन है, उसको हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि तो गोविंद दास जी को लग रहा था प्रभुपाद के आने से हमारे साथ पूरा गुरु परंपरा जुड़ गया है। तो 1 घंटा वहां पे जोरदार कीर्तन हुआ। प्रभुपाद जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कीर्तन कर रहे थे। और उसके पश्चात 1 घंटे के बाद प्रभुपाद जो है सबको बोलने लगे कि ये जो है, इसके ऊपर प्रवचन देने लगे महामंत्र के ऊपर, कि ये जो है दिव्य जो है आध्यात्मिक ध्वनि है, और ये हर किसी को आकर्षित कर सकता है। किसी को इसकी भाषा नहीं मालूम हो या किसी को इसका मतलब नहीं मालूम हो, उसके बाद भी क्योंकि ये आध्यात्मिक है हरिनाम, तो सब पे आकर्षित हो सकता है, हर कोई आकर्षित हो सकता है, और एक बच्चे भी जो है इसमें जुड़ सकते हैं और वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो प्रभुपाद इस बार फिर करताल लेके बजाने लगे, और जो है खड़े थे प्रभुपाद कीर्तन करते हुए, और वो थोड़ा थोड़ा अपना पैर हिला रहे थे। तो तो बताते हैं कि प्रभुपाद कभी कभी जो है कीर्तन करते हुए रुक जाते थे, और वो देखना चाहते थे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। तो बोलते हैं उधर के जवान लड़के लड़की जो है सब लोग एक गोल आकार, जिसे हम लोग सर्कल बोलते हैं, गोल आकार में आके हाथ जोड़ के कीर्तन कर रहे थे। और ऐसा कीर्तन करते करते वो जो है प्रभुपाद को बीच में ले लिए, और वो और कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद को भी अच्छा लगा कि सब लोग कीर्तन कर रहे हैं उधर ये सैन फ्रांसिस्को में। तो कोई कूद रहा था, कोई गोल 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 घूम रहा था, और सब लोग करते हुए जो है हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे थे। तो भक्त लोग बताते हैं कि ये जो कीर्तन था बाहर के नाच गानों से काफी परे था। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से आध्यात्म रूप से था। इस्कॉन में मैंने सुना है कि जब हम कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते समय हम अपना पूरा शरीर जो है भगवान को अर्पण करते हैं।
जब हम आरती करते हैं भगवान को, तो हम अपने हाथ से, आंख से हम भगवान को देखते हैं और शरीर से हम थोड़ा सेवा करते हैं। लेकिन जब हम नाचते हैं, तो नाचते समय हम पूरा का पूरा शरीर नाचते हुए भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है एक चीज कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना है। एक और उदाहरण दिया जाता है कि पहले जमाने में जहाँ राजा और वो जो है राजा अपने महल में रहते थे और उनके सामने जो है काफी लोग आके कई कई कार्यक्रम करते थे, तो कई लोग उसके सामने राजा की प्रसन्नता के लिए नाचते थे। तो उनका उद्देश्य स्पष्ट रहता था कि वह राजा को प्रसन्न करना है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं, जब भक्त कीर्तन करते हैं, विशेष रूप से जब नाचते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाच रहे हैं। तो स्वामी जी को अच्छा लग रहा था और उनको ये बहुत सुंदर लग रहा था कि इतने सारे हिप्पी जो हैं, लड़के लड़कियां हैं, नाच रहे हैं। भले ही वो अलग अलग तरीके से नाच रहे थे, पर प्रभुपाद को जो है उसमें कुछ ये नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, और वो जो है सबको उत्साहित कर रहे थे, उन सबको प्रेरणा दे रहे थे कि वो सब जो है नाचते रहें। तो फिर बोलते हैं, फॉर स्वामी जी मेन थिंग वाज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र शुड गो ऑन। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है लोग कीर्तन करते हुए नाचते नाचते रहे। तो फिर वहां पे एक लड़की लिंडा करके जुड़ी, तो उसको अभी लिंडा के बारे में बहुत विस्तारित पूर्वक चीजें बताई गई है, पर हम पूरा विस्तार में नहीं जाएंगे। वो ग्रेजुएट थी और उसने काफी अलग अलग चीजें की थी, और उसका काफी दूसरी चीजों की तरफ भी आकर्षण था, और वो ये जो हरिनाम हो रहा था उसको देख के आकर्षित हुई। और फिर वहां से वो सेंटर पे आई। सेंटर पे एक दिन शाम को जो है उसने प्रसाद पाया, कीर्तन में भाग ली, और फिर अगले दिन वो प्रभुपाद से मिलने आई। तो प्रभुपाद जब उसके साथ पहली बार ही जब उनके साथ चर्चा की है, तो उसको ग्रीक जो साहित्य था उसके बारे में बहुत रुचि था। तो प्रभुपाद ने जो है कुछ ही 2-3 लाइन में जो पूरा ग्रीक सिविलाइजेशन है उसके बारे में समझा दिया, और फिर बोला कि श्रीमद् भागवतम जो है पूरे के पूरे जितने भी दुनिया के अलग अलग सिद्धांत है, सबके स्तोत्र जो है वो श्रीमद् भागवतम में है। तो यहाँ पे बोलते हैं ओडिसी और प्लेटोनिक फिलोसफी, जितने भी अलग अलग तरह की फिलोसफी है, सबका स्तोत्र श्रीमद् भागवतम में। तो ये सुन के जो है लिंडा बहुत जो है खुश हो गई और एकदम उत्साहित हो गई कि कोई तो ऐसे एक आचार्य के साथ उसका संपर्क हो रहा है, गुरु के साथ, जिसको दुनिया में सब सिद्धांतों के बारे में मालूम है और सब सिद्धांतों का स्तोत्र वो श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे याद है राधानाथ महाराज से मिलने के लिए ये आए थे यश बिरला, और यश बिरला आके महाराज को पूछ रहे हैं, महाराज आप द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद और मायावाद, और मतलब ये सब द्वैत अद्वैत और शुद्ध अद्वैत वो सब के बारे में पूछने लगा। तो प्रभुपाद महाराज ने फिर उसको संक्षेप में थोड़ा 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 बता के ये कर दिया, और फिर बोला असली में जो है महत्वपूर्ण आपको जो है आपको सिद्धांत जानना चाहिए वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। फिर महाराज ने आधा घंटा जो है चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेद अभेद तत्व, मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो है सर्वव्यापी भी हैं, और जो है वो पूरी जगत में विस्तारित रूप से है भी और नहीं भी। तो इसलिए उसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं, वो है भी और नहीं भी। तो परमात्मा के रूप में वो हर जगह पे है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वो सिर्फ गोलोक वृंदावन में, लेकिन वो यहाँ पे पूरा सब चीज को नियंत्रण करते हैं, यहाँ तक कि हर जीव के हृदय में भी रहते हैं और वो गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व उनको पूरी तरह समझाया। अब जो प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम में जो भी सिद्धांत है उस सब विश्वक है, उसका सबका स्तोत्र श्रीमद् भागवतम है। क्यों? क्योंकि जो पहले के राजा होते थे, अभी जैसे हम पृथु महाराज का सुन रहे हैं, और 5000 साल पहले तक जो है भारत के राजा पूरे विश्व पे नियंत्रण करते थे, और उसके बाद जो है जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा फिर सब विभाजन हो गया। लेकिन 5000 साल तक हम देखते हैं महाराज परीक्षित के समय तक कि पूरा का पूरा भारत जो है पूरे विश्व पे नियंत्रण कर रहा था। तो जो भी लोगों के पास सिद्धांत है या फिलॉसफी है, ज्ञान है, वो पूरा भारत से आया है, और श्रीमद् भागवतम में सबका उसका सूत्र है।
तो लिंडा बोलने लगी, प्रभुपाद से मिलना तो मानो ऐसा लग रहा था कि एक पुराने मित्र से मैं मिल रही हूँ, और मुझे उनसे साथ मिलके ऐसा लगा कि मैं घर पे आ गई। तो प्रभुपाद जो है उन्होंने इस्कॉन के लिए बताया है कि आई हैव मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। प्रभुपाद ये बोलते थे कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरी दुनिया आके रह सकती है। अब प्रभुपाद के शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कैसे हम सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, पर प्रभुपाद ने इसको इस तरह से बनाया है कि पूरी दुनिया उससे जुड़ सकती है। बस हमें चाहिए कि हम दुनिया के लोगों को जोड़ें। तो लिंडा को लगने लगा कि मैं घर पे आई हूँ और मुझे बहुत जो है प्रोटेक्शन लग रहा था। एक स्त्री को हमेशा जो है ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो सुरक्षित रहे, तो प्रभुपाद के साथ उसको वैसा हमेशा लग रहा था। और उसको ऐसा लगने लगा कि मैं प्रभुपाद को ही ढूंढ रही थी और इन भक्तों को ही ढूंढ रही थी पूरे जीवन में। और यहाँ पे जितनी भी मेरी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, हाँ, वो मैं पूरी तरह से लगा सकती हूँ, और जो भी मेरे प्रश्न है उसका सबका जवाब भी मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं चाहती थी इसका जवाब जो मुझे नहीं मिले, अब यहाँ पे मिल रहे हैं करके। तो अभी ये लिंडा को प्रभुपाद ने कुछ ही समय में दीक्षा भी दे दिया, उसका नाम लीलावती माता जी भी हो गया। तो यहाँ पे इस्कॉन में देखिए एक और हमें फायदा होता है कि हर कोई जो भी बैकग्राउंड से आया हो, वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से पूरी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है सेवा कर सकता है, प्रचार कर सकता है। क्योंकि प्रचार के लिए देखिए, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, द स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मतलब एक आसमान की ऊंचाई, जो है आसमान की कोई ऊंचाई नहीं है। तो उसी तरह से हमें जो प्रचार करना है उसका कोई अंत नहीं है। आप जितना चाहिए अपना बुद्धि लगा के जितने सारे लोगों को जो है आप जुड़ सकते हो, उनको उसके बारे में, आध्यात्म के बारे में बता सकते हो। अभी बताया जाता है कि लिंदा इतनी उत्साहित थी लीलावती कि प्रभुपाद ने उसको सीधा जो है अपना खुद का भोजन बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। तो फिर बोलते हैं कि वो प्रभुपाद जो है सबको खाना पकाना सिखाते थे, जानकी, गोविंद, नंद रानी, और उसमें लीलावती भी जुड़ गई। और जो है चपाती जो है और अलग-अलग तरह की सब्जियां, और सब्जियों में कौन से मसाले डालने हैं और घी में चौंक लगा के बनाना है, तो ये उनका जो है बेसिक कुकिंग रहता था, पर प्रभुपाद उनको सिखाते थे। तो एक बार मुकुंद जो है वो उसको उसको बहुत उनको बहुत उत्सुकता हो गई। तो उत्सुकता से वो बोले, अरे प्रभुपाद कैसे कुकिंग सिखा रहे हैं इन लड़कियों को, मुझे देखना चाहिए। तो दरवाजे पे आ गए और खड़े हो गए। तो वो लड़कियां सब सीख रही थी, प्रभुपाद उनको सिखा रहे थे। तो प्रभुपाद मुकुंद की तरफ देख के बोले, ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं यहाँ पे अपनी बीवी को देखने आया हूँ। तो प्रभुपाद बोले, तुम भगवत धाम जाने की तैयारी करो या अपने बीवी के पास जाने की तैयारी करो अपने जीवन में? तो जैसे प्रभुपाद बोले, अंग्रेजी में बोले, आर यू गोइंग बैक टू गॉडहेड और बैक टू योर वाइफ? तो प्रभुपाद जिस तरह से बोले तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो वो समझ गया मुकुंद कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो निकल गए। लेकिन वो एक चीज समझ गए कि प्रभुपाद से जिस तरह से एक पल में भी जब बात होता था, एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आप जब आएंगे, तो एक शुद्ध भक्त जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उससे एक जरूरी शिक्षण वो दे देते हैं। तो बोलते हैं पहला चीज मुकुंद ने ये सीखा कि उसे अपनी बीवी से आसक्त नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जो है वो जो है कभी भी जो है जब अपने भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे थे, तो व्यवहार करते समय गंभीरता उनमें रहती थी। हाँ, मजाक करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन वो भी गंभीरता रहती थी। तो उससे क्या, लोग उनका सम्मान पूरी तरह से करते थे। तो फिर बताते हैं कि एक बार लीलावती थोड़ी उसको उसको थोड़ा अहंकार हो गया। तो कई बार ये भक्तों के साथ हम देखते हैं, ये शुरुआत से है, जो है प्रभुपाद का भी सेकंड सेंटर आ रहा है, और यहाँ पे लीलावती को थोड़ा अहंकार आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली प्रभुपाद के लिए खाना बनाती थी। और बताया जाता है कि वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि सब लोगों ने उधर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था पढ़ाई में, सिर्फ उसने अकेले नहीं किया था।
और ये स्कॉलर जैसी लड़की थी। तो वो प्रभुपाद के लिए टाइपिंग भी करती थी, उनके लिए वॉशिंग भी करती थी, फूल भी लाती थी और सब कुछ उसके लिए करने लगी। और वो प्रभुपाद के लिए, जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद का भोजन वो स्वयं बनाने लग रही थी। और प्रभुपाद ने जो है उसकी स्वीकृति दी थी। और प्रभुपाद जो है कुछ समय के बाद उसको आके देखे चपाती बनाते हुए, तो प्रभुपाद खुद ने उनकी स्तुति की थी कि आपने बहुत जल्दी और अच्छे से सीख लिया। अभी प्रभुपाद के लिए भोजन बनाना मतलब एक बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि उसमें मसाला ठीक ढंग से पड़ना चाहिए, दूसरा जलना नहीं चाहिए, तीसरा समय पे बनना चाहिए। अभी आप ये देखें तो इतना आसान नहीं है। मतलब जो लोग कुकिंग जानते हैं कि भाई मसाला बिल्कुल ज्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, और जलना नहीं चाहिए मुख्य चीज, और उससे भी महत्वपूर्ण समय पे होना चाहिए। तो लीलावती जब एक्सक्यूज मी, लीलावती जब कुकिंग करती थी तो बोलते हैं वो पूरा पसीना पसीना हो जाती थी, इतनी वो घबरा जाती थी, क्योंकि प्रभुपाद के लिए कुकिंग करना इतना आसान नहीं था। और तो जब वो प्रभुपाद को भोजन परोसने आती थी तो प्रभुपाद बोलते थे खाली थाली लेकर आओ, और प्रभुपाद भी उसको बोलते थे आप भी मेरे साथ बैठ के आप भोजन प्राप्त करिए। और फिर जो है प्रभुपाद कुछ बोलते नहीं थे। प्रभुपाद सिर्फ जब प्रसाद लेते थे तो जो है शांत रहते थे। और लीलावती जो है हमेशा प्रभुपाद के साथ कुछ दिन तक ऐसे साथ में प्रसाद ले रही थी। तो फिर बोलते हैं एक दिन एकादशी था, तो एकादशी के दिन लीलावती देर से आई। उसको लगा एकादशी है तो शायद कुछ नहीं बनाना होगा। तो प्रभुपाद स्वयं ही रसोई में कुकिंग कर रहे थे, और सफेद सफेद जो है वो कुछ तो बना रहे थे, और वो चिपके नहीं इसलिए नीचे से बार बार घुमा रहे थे। तो जैसी वो आई लीलावती, तो प्रभुपाद बोलने लगे, अरे मैं सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में, कहाँ गई वो लड़की, कहाँ गई। तो लीलावती जो है थोड़ा एकदम शर्मा के बोलने लगी कि मुझे तो लगा स्वामी जी आज फास्टिंग है, तो फास्टिंग में कुछ कुकिंग नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोले फास्ट डे मीन्स फीस्ट डे, अर्थात जब फास्टिंग का दिन होता है तब हम बढ़िया से बढ़िया भोजन कृष्णा को बना के खिलाते हैं। और फिर प्रभुपाद ने जो है वापस से वो जो बना रहे थे आइटम, तो वो बनाते गए तो वो फिर जो है ऑफरिंग हुआ। फिर सब भक्तगण एकादशी का प्रसाद खाने बैठे, तो मुकुंद और जानकी को भी बुला लिया प्रभुपाद ने, और बोला आप भी खाइए। तो उसमें विशेष रूप से प्रभुपाद ने वो एक मिठाई बनाई थी सफेद वाली। तो जो सफेद वाली मिठाई बनाई थी, तो इनको बोला जानकी और मुकुंद को, आप खा के देखिए कैसा है करके। तो बोले अरे बहुत स्वादिष्ट है। तो क्या है ये? तो प्रभुपाद ने इसको बोला लीलावती को, तुम बताओ क्या है। तो बोले प्रभुपाद मैंने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं रसोई में बाकी सब चीज बना रही थी। तो प्रभुपाद हंसते हुए बोले कि तुम रसोई में थे पर तुमने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हारा मन वहां पे नहीं था करके। और ऐसे करके जोर से प्रभुपाद हंसने लगे। तो उसको देख के मुकुंद और वो भी हंसने लगे। तो फिर जो है इसको थोड़ा बुरा लगा। फिर प्रभुपाद ने बोला वो गोविंद दासी और गौर सुंदर को भी बुला लो। तो उनको भी बुलाया, उनको भी ये जो है खिलाया। तो फिर उनको बोला कि ये तो आपको कैसा लगा? तो बोले कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर प्रभुपाद ने वापस से लीलावती को पूछा बताओ ये क्या है? तो फिर उसने वही जवाब दिया कि प्रभुपाद मेरा ध्यान नहीं था। तो प्रभुपाद बोले अरे ऐसे कैसे तुम कुकिंग कर रहे हो और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? और फिर जो है सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। फिर अंत में बोलते हैं इसको बुलाया, हाँ जो है एक उनके जो पेंटिंग करते थे, तो वो जो पेंटिंग करती थी उसको बोला तो बताओ ये क्या है करके। तो वो तुरंत बताने लग गई, जो गोविंद दासी थी, कि इसमें तो आपने मक्खन डाला है, चीनी डाला है, और शुगर पाउडर डाला है, और चीनी और ये क्या बोलते हैं इसको अम, दूध का पाउडर। तो दूध का पाउडर, मक्खन और चीनी, तो उससे आपने बनाया है ये करके। तो प्रभुपाद बोले सही। और बोले देखो क्योंकि तुम कलाकार हो, तुमको तुरंत समझ में आ गया। तो लीलावती को बताया उन्होंने कि देखो ये कितनी बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद ये पूरा चीज किए सिर्फ लीलावती को नम्र करने के लिए,
अर्थात लीलावती जिसमें थोड़ा अहंकार आ गया था, क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद की पर्सनल कुक थी, वो प्रभुपाद का डायरेक्ट सेवा कर रही थी। तो उसका अहंकार कम करने के लिए प्रभुपाद ने एक भक्तों के सामने वो लोग हंसे, फिर दूसरे भक्तों के सामने हंसे, और प्रभुपाद ने पूरा पूरा उसको नम्र बना दिया। तो ये आप अभी देखेंगे, और पूरे उनके प्रभुपाद के समय में था, जब तक प्रभुपाद इस पृथ्वी पे थे, जब भी उनको लग रहा था कि कोई भक्त जो है थोड़ा उसको अहंकार है, तो प्रभुपाद तुरंत उस अहंकार का दमन करते थे। तो इसलिए अगर कल आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे, राधानाथ महाराज बताते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें नम्रता चाहिए, और नम्रता के दो गुण बताए। एक, कि हमें तीव्रता से नम्रता करनी चाहिए, और वो जेन्युइन, मतलब सही मायने में सही नम्रता होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में जेन्युइन और इंटेंस ह्यूमिलिटी होगा, तो हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों गुणों के बिना आप भक्तों के बीच में भी टिक नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि भक्तों के बीच में, जैसे ये लीलावती माता ने थोड़ी गलती कर ली कि उनको थोड़ा अहंकार आने लग गया, तो हम में भी वो कभी भी अहंकार आ सकता है जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो, या हमें कुछ ज्यादा उपलब्धि प्राप्त होती है भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी, तो अहंकार के भाव से हम लोग अलग तरह से बोलने लगते हैं। तो वो तुरंत जो है वैष्णव को मालूम चल जाता है। मैंने कितना अनुभव में देखा है, यहाँ तक कि राधानाथ महाराज के साथ भी ऐसा हुआ है कि जो भक्तों को ऐसा अहंकार आ जाता है, तो वो बिल्कुल जो है उनको नम्र करने के लिए काफी उनको सिखावन देने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे को एक बार व्रज विलास प्रभु बता रहे थे कि वो किसी भी चीज से, किससे तो डिस्टर्ब थे, वो चिंतित थे, और जो है वो ऐसी चिंतित अवस्था में आए, और बिल्कुल महाराज बैठे थे एक कार्यक्रम में, तो वो वहां पे उनके पास कुछ किताब था, वो किताब एकदम ऐसे हाथ से फेंके और बिल्कुल राधानाथ महाराज के बाजू में आके बैठ गए। तो व्रजविलास प्रभु भूल गए कि भाई वो गुरु के सामने बैठे हैं, उनके मन में कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने गुरु महाराज के साथ कैसे भी व्यवहार करें। तो ऐसे नोटबुक फेंका उन्होंने दूसरे चेयर पे, और एकदम से आके बैठ गए। तो प्रभु महाराज ने उनको एक ऐसा नजर डाला, तो उसको पूरा समझ में आ गया व्रजविलास प्रभु को कि गड़बड़ हो गई मेरे से। तो महाराज ने उसको सिखाने के लिए गौराम प्रभु को बुलाया। तो गौराम प्रभु को बुलाया, तो गौराम प्रभु दंडवत किए उनके सामने आके महाराज को, और वहीं पे नीचे बैठ गए। तो महाराज बोले, नहीं आप ऊपर बैठो। तो पहले 2-3 बार जो है गौराम प्रभु नहीं 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 बोले, फिर महाराज ने काफी इंसिस्ट किया, तो बहुत नम्रता से बाजू में आके बैठे। तो ब्रजविलास प्रभु ने देखा, तो बोले, महाराज मुझे सिखाना चाहते थे कि कैसे एक शिष्य को अपने गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब मैं क्या अपने मन में विचलित था करके मैं नोटबुक फेंक के एकदम से आके बैठ गया, तो महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और महाराज ने एक अलग से मेरे को एक दृष्टि भी डाली, जिस और फिर गुरु महाराज के कई बार कहने पे वो नम्रता से बाजू में आके बिल्कुल बैठे। तो ये जो है स्वभाव हमें हमेशा ध्यान रखना है, नम्रता का, जेन्युइन और इंटेंस, तभी हम भक्ति में लंबे समय टिक पाएंगे। अगर जीवन भर भक्ति करनी है प्रामाणिक रूप से, तो बिना नम्रता के हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जो है लीलावती को सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा उनके साथ जो है व्यवहार किया। तो अभी हम 48 श्लोक पे, 47 श्लोक पे हमने सुना अभी तक श्रीमद् भागवतम के 21वें अध्याय में कि वैष्णव मतलब क्या। तो वैष्णव की परिभाषा आती है कि वैष्णव वो होता है जो दूसरों का जो है कल्याण हमेशा करना चाहता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप में। तो ही वॉन्ट्स टू डिलीवर द फॉलन सोल्स। तो एक वैष्णव के मन में सिर्फ एक ही चीज रहता है कि इतने सारे जीव इस भौतिक जगत में, उनका सबका उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं 48वें श्लोक में कि जितने भी ब्राह्मण थे वो पृथु महाराज को बोलने लगे कि आप सबसे उत्तम क्षत्रिय हैं, और आप तो पिता हैं पूरे जो है इस पूरे जगत के, और हम आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घ आयु तक जिए, और जब तक आप जी रहे हैं तो आपका भक्ति कृष्ण की ओर पूरी तरह से बनी रहे, और वो जो कृष्ण है वो पूरे ब्रह्मांड के जो है करता है। तो ऐसे करके सारे के सारे ब्राह्मण
उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, पृथु महाराज वाज ब्लेस्ड बाय सेंटली पर्सन्स प्रेजेंट इन मीटिंग टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। वो बोलते हैं पहला उनको आशीर्वाद ये मिला कि उनको दीर्घायु हो, लंबा समय जिए। दूसरा कि वो जब लंबा समय जी रहे हैं वो शुद्ध भक्ति करें भगवान का। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा जीवन भले ही कुछ सालों के लिए है, लेकिन उस समय अगर हमें भक्त बनने का मौका मिल जाता है तो फिर हमारा जीवन का पूरी तरह से कल्याण होता है, हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। फिर बोलते हैं कि एक भक्त जो है वो हमेश के लिए मतलब एक दीर्घ आयु के लिए यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति के कारण, उसका सेवा के कारण, उसका भगवान को प्रसन्न करता है इसलिए। तो कीर्ति यस्य न जीवति, ये जो है इसके बारे में बताते हैं, कीर्ति यस्य न जीवति, one who leaves a good reputation behind him lives forever। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई लंबे समय के लिए जीता है, अर्थात कोई अच्छा कार्य करता है, तो अच्छा कार्य करने से वो लंबे समय तक भौतिक जगत में भी उसका नाम रहता है। तो किसी की कीर्ति फैल जाती है। कीर्ति मतलब किसी का नाम, स्पेशली विशेष रूप से जो आध्यात्मिक कार्य करता है, तो वो जो है लंबे समय के लिए रहता है, कीर्ति उसका नाम। तो वो चीज यहाँ बता रहे हैं। तो वो अभी चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद हुआ था, तो उसमें जो है वो पूछते हैं कि महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि आप बताइए सबसे महान कौन है। तो उसका जवाब में उन्होंने बोला कि एक भक्त ही सबसे महान है। तो अगर आप भक्ति में हैं और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो बोलते हैं तो आप सबसे महान है करके। तो बोलते हैं वो वैकुंठ में भी हमेशा के लिए जीवन में रहता है, आध्यात्मिक जीवन में, और जब तक वो भौतिक जगत में रहता है तब भी उनका नाम रहता है। मुझे एक व्यक्ति मिले थे, वो बता रहे थे अरे प्रभुपाद ने तो अपना नाम बना दिया। तो मैं बोला भैया प्रभुपाद नाम बनाने के लिए नहीं आए थे इस भौतिक जगत में, लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो चले गए हैं पर इन्होंने अपनी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है कि सारे इस्कॉन के मंदिरों में उनका विग्रह है। तो एक वक्त बता रहे थे कि जब मैंने पहली बार प्रभुपाद का विग्रह देखा जूहू इस्कॉन में, तो पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा एक व्यक्ति बैठे, मुझे नहीं मालूम चल रहा था कि ये मूर्ति है, तो मुझे लगा व्यक्ति बैठे हैं करके। और फिर मुझे बाद में समय के बाद मालूम चला कि वो व्यक्ति नहीं मूर्ति है। और जब मैंने भक्ति में प्रगति किया तो फिर मुझे समझ में आया कि वो मूर्ति नहीं, वास्तविक रूप में व्यक्ति है। तो देखिए कैसे तीन उनके मन में विचार है। पहली बार देखा, नए थे, तो आप प्रभुपाद का विग्रह देखेंगे वो क्ले का बना हुआ, मानो ऐसा लगता है कि वास्तविक में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एक बाहर वाला व्यक्ति देखेगा, वो देखेगा लगेगा अरे कोई बैठा है उधर वास्तविक रूप में। फिर उनको समझ में आया कि नहीं नहीं वो तो मूर्ति है। और फिर जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो समझते हैं कि भाई वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात प्रभुपाद है। आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभुपाद भी उतना ही हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं जितना भगवान। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि जब हम विग्रह के सामने जाते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि विग्रह और भगवान अलग हैं या भगवान विग्रह में जो है प्रवेश किए हैं। प्रभुपाद बोले ये भी गलत विचार है। हमें समझना चाहिए भगवान और विग्रह दोनों एक समान है। एक भक्त ने बोला कृष्णा इज देयर इन द होली नेम, मतलब भगवान हरि नाम के अंदर है। तो प्रभुपाद ने सुना, तो प्रभुपाद ने बोला उस भक्त को बुला के बताओ मुझे कृष्णा कहाँ है। तो उसने वाक्य क्या बोला कि भगवान हरि नाम के अंदर है। तो प्रभुपाद ने उसको बुला के बोला मुझे दिखाओ कहाँ पे है भगवान हरि नाम। तो भक्त बौखला गया। तो प्रभुपाद बोले भगवान हरि नाम के अंदर नहीं है, भगवान ही हरि नाम है। तो भगवान और हरि नाम में जो है कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान है। वैसे भगवान और विग्रह दोनों एक समान है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद भी अपने विग्रह के समान है। हम जितना प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद से तो हमें वो जो है आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो रामानंद राय और महाप्रभु में पूछा गया कि भाई
कौन महान है, तो उसका जवाब नामानंद राय प्रभु ने ये दिया कि एक भक्त ही असली में सबसे ज्यादा महान है। और उसका जो है कीर्ति, उनका जो यश है वो पूरा जीवन भौतिक जगत में रहता है। 49 श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जो प्रजा है वो बोलने लगी कि पृथु महाराज को कि आप सबसे शुद्ध हैं और आप भगवान की महिमा गाते रहते हैं और आप ब्राह्मणों का भी ध्यान रखते हैं, तो हम आज प्रार्थना करते हैं कि आपको जो है आपको सब तरह से आपका कल्याण हो और आप जो है भगवान की कथा और भगवान का कार्य करने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो राजा होता है या लीडर होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और यही चीज बता रहे हैं कि पृथु महाराज जो है प्रचार कर रहे थे भगवान के बारे में, इसलिए वो वास्तविक रूप में भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, भगवान के प्रतिनिधि एक राजा होते हैं, एक ब्राह्मण होता है, एक स्कूल का टीचर होता है, और परिवार में जो सबसे मुख्य है, विशेष रूप से जो पिता होते हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी परिवार में उनके ऊपर निर्भर है, उन सबको भक्ति देने का कर्तव्य उनका बनता है। तो फिर 50वें श्लोक में भी वर्णन आ रहा है, बोलते हैं आपका कर्तव्य है हम पूरे प्रजा के लोगों पे राज करना, और जो है हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जो है हम पे पूरी कृपा करके जो है हमें आध्यात्म में आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, और ये आपके चरित्र का महत्वपूर्ण गुण है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अच्छा, वे प्रभुपाद जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। पहला बोलते हैं ब्राह्मण का कार्य क्या है। देखिए, कई लोग जो है बोलते हैं कि जो है मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं उड़ाया हुआ है तो हमें उसका अनुभव नहीं है, पर एक भक्त है जो प्लेन उड़ा रहे हैं, अभी 8 राउंड्स कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कभी उनको बोला है टाइम निकाल के जुड़े हमारे साथ, तो वो हमें बताने वाले हैं कि भाई जो प्लेन उड़ाते हैं तो ऐसा नहीं है, उनका जीवन एक बहुत बढ़िया और ऐसा होता है, उनको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया है, ब्रह्मा से लेके चींटी सब लोग इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे लोगों से सुनेंगे जो लोग ऐसे ऊंचे पदवी पे हैं, तो हमें और जो है साक्षात्कार आ जाएगा कि भाई भक्ति ही सबसे उत्तम है, उसी में हमें पूरी तरह से लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चारों वर्ण वाले हैं, तो उनका सबका क्या कार्य है। तो पहला बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 50th श्लोक, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं ब्राह्मण मतलब उनका काम है आध्यात्मिक ज्ञान देना। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्राह्मण मतलब ज्ञान देना, और ज्ञान मतलब मैं आध्यात्मिक अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ कि जैसे दुनिया में इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, फार्मर चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए इस दुनिया में अलग अलग कार्य करने के लिए। कई लोग जो है गवर्नमेंट का काम करने के लिए लोग लगते हैं, उसी तरह से साधु भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि साधु लोगों को आध्यात्म रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जितना एक समाज में डॉक्टर की जरूरत है, जितना एक समाज में इंजीनियर की जरूरत है, उतना ही एक समाज में एक साधु की भी जरूरत है। क्यों? कि एक साधु चाहिए जो सभी लोगों को सही मार्गदर्शन कर सके, सही लोगों को पूरा जीवन भर बता सके कि आध्यात्म भक्ति करनी है और अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाना है। तो प्रभुपाद बता रहे ब्राह्मण का काम है उनको लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। फिर बोलते हैं क्षत्रिय का काम है कि उनको जो है सुरक्षा देना और उनसे टैक्स भी ले सकते हैं। फिर बोलते हैं जो वैश्य होते हैं, वैश्य का कार्य है कि अनाज उगाना, तो इसके लिए वो ही कैन टेक लिटिल प्रॉफिट फ्रॉम दिस। अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैश्य होते हैं वो फायदा उनको उठाना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। और जो शूद्र है,
क्योंकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे कार्य नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना चाहिए? उनको इन 3 लोगों को मदद करना चाहिए, उन तीनों की सेवा करना चाहिए, तो ये लोग जो हैं फिर बाद में शूद्र को संभाल लेंगे। तो फिर बोलते हैं symptoms of a qualified king or a political leader is mentioned here. He must be, अभी ये जो नेता होते हैं, मतलब हमने बताया कि जो महत्वपूर्ण पदवी पे हैं, तो उनका क्या कर्तव्य होता है, तो वो कृपालु होने चाहिए और लोगों का जो बहुमूल्य उनका जीवन का उद्देश्य है, उनको समझ में आना चाहिए और उसके लिए वो सबको भक्त बनने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। तो गुण क्या होने चाहिए राजा के, लीडर के? बोल रहे हैं कि वो सबको प्रोत्साहन देने चाहिए कि सब लोग हैं भगवान के भक्त बन सके। तो फिर बोलते हैं जो महान भक्त होते हैं वो लोग वैष्णव होते हैं और वो अपने आप ही उनके मन में करुणा आती है लोगों के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए। अभी आप देखेंगे कुछ श्लोक पहले ये आया था, हम लोग जो प्रारंभ किए उससे पहले हमने देखा था, वो प्रभुपाद बता रहे हैं यही श्लोक, वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद ने वापस से ये दोहराया हुआ है कि ये श्लोक, और बोल रहे हैं कि हमें प्रणाम करना चाहिए हर वैष्णव भक्त को, क्योंकि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वो इच्छा कल्पवृक्ष पेड़ के समान है और वो हमेशा कृपा दिखाते हैं सब बद्ध जीवों पे। तो एक वैष्णव का गुण रहता है, वो लोगों का उद्धार के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, इसलिए उनको पतित पावन बोला गया है, मतलब पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। तो हमें तो बोलते हैं जो राजा होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको ब्राह्मण और वैष्णव जैसा उनको मार्गदर्शन करते हैं उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। और फिर बोलते हैं अगर वैसे कार्य करने हैं तो पूरा का पूरा समाज सही मार्ग पे चल पाएगा। And thus the entire society becomes perfect human institution for combined progress to the highest perfection of life. तो बोलते हैं जब जो राजा होते हैं क्षत्रिय, वो वैष्णव के हिसाब से कार्य करें, वैष्णव के हिसाब से पूरे समाज को आगे लेके चलें, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण का सुन रहे हैं, वैष्णव का सुन रहे हैं, और जो शूद्र और वैश्य हैं वो लोग भी क्षत्रिय के पीछे ही जाएंगे। तो क्षत्रिय ब्राह्मण के और वैष्णव के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और वैश्य और शूद्र भी क्षत्रिय के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा समाज भगवत धाम की ओर अग्रसर होगा। देखिए जितना हम ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभुपाद का, मतलब प्रभुपाद ने जिस तरह से भागवतम लिखा है, क्योंकि हम एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं और हमें कोई घाई नहीं है, मैंने कई बार बताया, इसलिए मैं एक एक श्लोक आराम आराम से आप लोग को तात्पर्य बता रहा हूँ। पर इसमें देखिए प्रभुपाद ने कैसे पूरा समाज, पूरा देश का कार्य कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद ने कितना स्पष्ट बताया है। अभी वो अलग बात है कि इस्कॉन का पूरी तरह से जो है पूरे देश पे हमारा नियंत्रण नहीं है, पर हमारे कुछ भक्तों पे नियंत्रण है। शायद हम लोग जैसे चर्चा करते हैं तो हमारे साथ 30-40 जुड़ जाते हैं, या जब हमारे इस्कॉन के अंदर कुछ हजार भक्त हैं या पूरे विश्व के इस्कॉन में लाखों भक्त होंगे। अगर हम ये सही तरीके से समझें कि अगर हम वैष्णव पद्धति के हिसाब से जीवन व्यतीत करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हम भगवत धाम जाएंगे, और जो हमारे साथ जुड़ेगा उनका जीवन सार्थक होगा, भगवत धाम जाएंगे। तो ये एक स्पष्ट चीज हमें समझना है कि हमें जो है पूरा अपना चरित्र सही तरह से रखते हुए जो है भक्ति करते रहना है जीवन भर, तो उससे हम भगवत धाम जाएंगे और जो हमारे साथ जुड़ेगा वो भगवत धाम जाएंगे। तो किसी की बहुत ज्यादा योग्यता होगी, किसी की कम योग्यता होगी, कोई ज्यादा बुद्धिमान होगा, कोई कम बुद्धिमान होगा, कोई ज्यादा धनशाली होगा, किसी के पास कम धन होगा, कोई ज्यादा शक्तिशाली होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, या शारीरिक शक्ति उसके पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम इन्फ्लुएंस होगा, कम शारीरिक शक्ति होगी। हम कोई भी हो, अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करते रहेंगे तो हम भगवत धाम जाने के पूरे योग्य बन सकते हैं। तो इस पे मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, जो राधानाथ महाराज ने हमें सब भक्तों को जो है कमरे में बुला के एक बार पूरा आश्रम में बताया था कि देखिए हो सकता है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको इतना आसानी से प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया है, लेकिन हमें इतना आसानी से नहीं मिलेगा, हमें गुरु चाहिए समझने के लिए। हो सकता है कोई बहुत महान महान या बहुत नामचीन व्यक्ति
या वहाँ नामचीन भक्त इस्कॉन में भक्ति करते करते वो इस्कॉन से बाहर हो जाए, या भक्ति करते करते वो भक्ति करना रोक दें, तो उससे महाराज बोले हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये जब से इस्कॉन प्रारंभ हुआ है तब से ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति आई है कि कोई जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध भक्त है, वो किसी कारणवश भक्ति करना छोड़ देता है या भक्ति में उसका रुक जाता है। तो महाराज ने हम लोगों को आके बताया था कि वो इतने प्रसिद्ध हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भक्ति छोड़ दी। इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं क्या से भक्ति कर सकता हूँ। अगर ये तो इतने प्रसिद्ध हो के इनका भक्ति में मुश्किल आ गया, तो महाराज ने बोला नहीं, आप अगर सरलता से भक्ति करेंगे, नम्र रहेंगे तो आप अपने आप भगवत धाम जाएंगे। तो आपको नम्रता से और सिंसेरिटी से जो है पूरी तरह से मन लगा के तीव्रता से और नम्रता से भक्ति करनी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यार इस डिवोटी के लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, उस डिवोटी की लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है। लेकिन एक भक्त जो है वो थोड़ा चतुर होना चाहिए कि हाँ उनके लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, पर मुझे अपना नम्रता से जो है भक्ति करनी है, और अगर वो नम्रता से भक्ति करेगा तो वो भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। तो हमारे जीवन में अभी बहुत सारे साल बाकी हैं और हो सकता है हम इस्कॉन में बहुत सारा उतराव चढ़ाव देखेंगे। तो जब हम ये उतराव चढ़ाव देखेंगे तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। हमें जो है पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहना है। उसके जीवन में क्या हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जीवन में अगर हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और उस विश्वास के साथ पूरी दृढ़ता से हमें भक्ति करते रहनी है। राधानाथ महाराज खुद के अपने जीवन के लिए बोलते हैं कि मुझे कभी लीडर नहीं बनना था, लेकिन मेरे ऊपर के सारे भक्त लोग धीरे धीरे जो है नहीं रहे, तो फिर मुझे लीडर बना दिया गया। तो महाराज बोलते हैं मुझे कोई गुरु नहीं बनना था, मुझे सन्यासी नहीं बनना था, मुझे लीडर नहीं बनना था, मेरी कोई ये सब इच्छा नहीं थी। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं बस तीव्रता से भक्ति कर सकूं, सबकी सेवा कर सकूं। और उसके कारण आज राधानाथ महाराज वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन द वर्ल्ड है पूरे, और सबको मार्गदर्शन करना है। तो जिनको लीडर नहीं बनना है वो लीडर बन जाते हैं, और जो सिर्फ हमेशा ये इच्छा करते रखते हैं कि हाँ मुझे लीडर बनना है, मुझे लीडर बनना है, तो फिर जो है अलग, हाँ अगर आपकी योग्यता है तो आपको भक्त लोग वो सेवा दे देंगे। पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है तो वो अवश्य कामयाब होगा। तो यहाँ पे जो है 51 श्लोक में बता रहे हैं, अद्य नस्तमसा पारस त्वयोपासादिता प्रभो ब्रह्मयातम नष्ट दृष्टानाम कर्मभिर्दैव समग्नितः। तो लिंडा जब प्रभुपाद का प्रवचन में गई तो प्रभुपाद संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। तो संस्कृत के श्लोक उसको इतने अच्छे लगे कि वो उससे इतनी आकर्षित हो गई संस्कृत के श्लोकों से। तो जब हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो भले ही हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आध्यात्मिक ध्वनि है, सुनने में बहुत प्रिय लगता है और एक हमारे हृदय में शुद्धिकरण और परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये जो प्रजा है वो महाराज पृथु को बोल रहे हैं कि भ्रमयतम नष्ट दृष्टि नाम, हमारी दृष्टि नष्ट हो गई थी, जीवों की दृष्टि नष्ट हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं ब्रह्मयता, ब्रह्मत्या मतलब वो 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। किसके कारण? कर्म भी दैव समझनिता, कि हमारे कर्मों के कारण हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। और ये दैव, दैव दैव मतलब जो देवता है या हमसे जो ऊपर के स्तर पे हैं उनके निरीक्षण में हम ये करते हैं। और ये क्यों हो रहा है? तमसा, तमसा मतलब अंधकार के कारण हमारे मन में जो है ये सब आ गया है। तो वो बोलते हैं उसको निकालने के लिए हमें पृथु महाराज जैसे एक राजा चाहिए जो हमें इस भौतिक जगत के उस पार लेके जा सके। प्रभुपाद एक बार वृंदावन में बैठे थे और लिख रहे थे भागवतम। तो उनके एक मित्र आए उनसे मिलने के लिए। वो पूछने लगे तो कि आप क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद के हाथ में पार्कर पेन था। तो प्रभुपाद बोले तुम्हें मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ? वो पूछे अब क्या कर रहे हो? तो बोले मैं सबको पार करा रहा हूँ इस पार्कर पेन से। तो प्रभुपाद बोले जो मैं भागवतम लिख रहा हूँ, जो ये भागवतम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो इस भौतिक जगत से खुद पार कर सकते हैं
और उनके पास इतनी क्षमता रहेगी, जो भी उनके साथ जुड़ेगा वो भी इस भौतिक जगत को पार करके जा सकता है। तो देखिए, भौतिक जगत से पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? भक्तों के संग में 16 माला 4 नियम। तो वो जीवन भर करने के लिए आपको भक्तों के संग में रहना ज़रूरी है, भक्तों के संग में हरि कथा करना ज़रूरी है। अगर आप ये कर पाएँगे, तो आप अपने आप को आप योग्य हैं। तो हो सकता है कोई भक्त बोलेगा, प्रभु जी मेरा 4 नियम पालन में थोड़ा उल्लंघन हो रहा है, जो है मैं रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई बोलेगा प्रभु जी मेरा 16 माला में कभी ऊपर-नीचे हो जाता है, छूट जाता है, या कोई बोलेगा मैं सिर्फ 8 माला कर पा रहा हूँ, 4 माला कर पा रहा हूँ। तो देखिए, कम से कम आप पद्धति से जुड़े रहिए, आप भक्ति करते रहिए, और उससे लाभ ये होगा कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि अगर किसी ने पूरी तरह से जो है नियम पालन नहीं किया है या 16 माला नहीं किया है, उसके बाद भी वो भगवत धाम ले जाने में सक्षम है। तो जो है ये इतना मार्ग शक्तिशाली है कि कई लोग जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं भी है, वो लोग भी परफेक्शन प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जुड़े रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे से कोई बात नहीं, लेकिन जुड़े रहिए, भक्ति करते रहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जो प्रजा है वो पृथु महाराज को बोल रहे हैं, आपकी कृपा से हम इस भौतिक जगत से पार हो सकते हैं, और नहीं तो बोलते हैं हम लोग जो है, आपका आध्यात्म मार्गदर्शन नहीं होता तो हम लोग इस भौतिक जगत में ही फंसे रहते थे, और एक दुनिया से एक जन्म से दूसरे जन्म में अग्रसर रहते थे। तो पंकजांग्र प्रभु बताते हैं कि हम लोग कभी भी इस भौतिक जगत में बोर नहीं होंगे। सिर्फ वो एक एक ब्रह्मांड का उदाहरण देके बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और शास्त्रों में दिया है 84 लाख योनियां हैं। तो आप हर जगह भ्रमण कर सकते हो 14 लोकों में और 84 लाख प्राणियों में। तो इतना भ्रमण करते रहेंगे तो कभी बोर होगे ही नहीं। हर बार आपको नया शरीर मिलेगा, हर बार आपको नया योनि मिलेगी, हर बार आपको नया लोक मिल सकता है, नया जगह मिलेगा, और पहले का आप याददाश्त भूल जाते हैं। तो आप नित्य काल के लिए इसी भौतिक जगत में घूम सकते हैं। तो यही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, कि जिनकी दृष्टि नष्ट हो जाती है, वो इस भौतिक जगत में जो है अलग अलग योनियों में घूमते हैं। तो कभी जानवर बनते हैं, तो कभी जो है ऊंचे लोग में जाके देवता बन जाते हैं, और इसी तरह से घूमते रहते हैं। योग्य बन जाते हैं। तो याद रखिए, हमें जो भक्ति मिली है वो सबसे बहुमूल्य चीज है। ये भक्ति के कारण हम भगवत धाम जाएंगे। और ये जब भगवत धाम की बात आती है, आत्मा के स्तर की बात आती है, तो जैसे मैंने बताया 99.99% लोग इस पे विश्वास नहीं करते। तो हो सकता है हम जो 40 लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब इस ये कथा में जुड़े हुए हैं हम लोग, शायद हमारे मन में भी शंका आ रहा होगा। पर हमें एक तरफ ध्यान रखना है, हम किसके शब्दों पे विश्वास कर रहे हैं? कृष्ण भगवान के शब्दों पे। कृष्ण भगवान की गीता को हम अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, जहां उन्होंने बताया है कि हम सब आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे हमें भक्ति करनी है। तो याद रखिए, एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ कृष्ण भगवान के शब्द हैं। और पूरी दुनिया जो इंद्र भोग में लगी हुई है, उन्होंने अपना जीवन जानवरों से भी निम्न कर रखा है, उनसे भी गिरा हुआ उन्होंने अपना जीवन बना दिया है। जैसे मैंने आपको अखबारों में बताया क्या क्या न्यूज चल रहा है और क्या क्या बाहर हो रहा है, शायद आपको भी उतना ही मालूम है जितना मुझे मालूम है। लेकिन अगर हमने जैसे अपने जीवन में कृष्ण भगवान की वाणी स्वीकार की है, और कृष्ण भगवान जैसे आत्मा के स्तर पे भगवत धाम के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, तो उससे हम अपना जीवन में देख रहे हैं कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना हम भगवान से संपर्क करके आनंदित हो रहे हैं, और जो है हम वो जो है पूरी तरह से भगवत भक्ति में प्रगति करते हुए भगवत धाम की ओर जा रहे हैं। तो हर भक्त को श्रद्धा होना चाहिए कि भले ही हमने कृष्ण को देखा नहीं है, भले ही हमने आत्मा को देखा नहीं है, भले ही हमें पूरी तरह से आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि हम कृष्ण के शब्दों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। कृष्ण भगवान ने जैसे बताया है, हम अपना जीवन पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने पे श्रद्धा नहीं है, पर कृष्ण पे पूरा श्रद्धा है। हमें 100% मालूम है जो कृष्ण भगवान ने बोला है वो सबसे सही है, और वो जो है हमें सही मार्ग पे पहुंचा देगा। तो हम उस श्रद्धा से जीवन व्यतीत करते हैं, और देखते हैं कि जैसे गीता में बताया 9वें अध्याय दूसरे श्लोक में,
कि कैसे जो है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमितम उत्तमम प्रत्यक्षागम्यम। प्रत्यक्षागम्यम मतलब हम खुद अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बार बार ये अपने तात्पर्य में बताया है, कम से कम 2-3 बार मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ फोर्थ कैंटो में आते आते, कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं है हमारा पेट भरा है कि नहीं, हमको खुद को अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से जितने भी भक्तगण जब भक्ति करते हैं, जब भागवत श्रवण करते हैं, जब नाम जप करते हैं, उनको किसी और भक्त को पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनको खुद को अनुभव होगा। ये भक्ति की प्रामाणिकता है, ये प्रूफ है कि भाई भक्ति कितना बोनाफाइड है, कितना जेन्युइन है। आपके जीवन में आपको परिवर्तन अनुभव होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है अलग-अलग जीवों में अलग-अलग लोकों में अलग-अलग जो है 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो तो हम इससे निकल सकते हैं। तो फिर ये 52 श्लोक आखिरी श्लोक है पूरे अध्याय का। तो उसमें बताते हैं कि आप शुद्ध सत्व में पूरी तरह से स्थित हैं, जिससे आप जो है आप भगवान के प्रतिनिधि हैं। और बोलते हैं कि आप जो है आपके ब्राह्मण तेज के कारण जो है पूरे विश्व को संभाल रहे हो। यू आर मेंटेनिंग द एंटायर वर्ल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द ब्राह्मणिकल कल्चर। तो ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब जो वैष्णव सिद्धांत है, उसके हिसाब से आप पूरी दुनिया को संभाल रहे हो। तो प्रभुपाद बताते हैं, विदाउट द स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर एंड विदाउट द प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट नो सोशल स्टैंडर्ड कैन बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक ये जो ब्राह्मण के जैसे जीवन है, मतलब वैष्णव के हिसाब से जीवन हमें व्यतीत करना है, और उसको ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें जो सरकार है उसकी मदद चाहिए, गवर्नमेंट हमें मदद करना चाहिए, वो हमें पूरी तरह से सुरक्षा देना चाहिए। अगर वैष्णव सिद्धांत हम पूरी तरह से प्रचार करें और गवर्नमेंट सरकार हमें मदद करे, तो हम पूरा का पूरा समाज को, पूरा देश को संभाल सकते हैं। तो 2 चीज चाहिए, जो है सरकार की मदद, और दूसरा वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से जीवन पद्धति। ये दोनों अगर जुड़ जाए, तो हम पूरी तरह से जो है देश को, समाज को संभाल सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सत्व, रजो और तमोगुण, तो बोलते हैं इनमें से जो है हमें तमोगुण से सत्व गुण में आना है भक्ति के द्वारा। तो हम लोग सब गुणों से प्रभावित हैं, पर जितना हम भक्ति करेंगे तो उतना हम सत्व गुण में आएंगे। तो बोलते हैं और कोई तरीका नहीं है रजोगुण से सत्व गुण में आना। अब ये देखिए सब सूक्ष्म चीजें हैं। जब तक कोई भक्ति में पारंगत नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं बनता, उसको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो जीवन भर वो पैसा आता रहेगा, करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, और करते करते मर जाएगा। बीवी बच्चे करके, परिवार करके, घर करके, बस हो गया उसका जीवन। तो ये सूक्ष्म चीज है कि भाई रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है। और प्रभुपाद बता रहे हैं सिर्फ भक्ति से आप तमोगुण से सत्वगुण में आ सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बोलते हैं वो हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा है कि कैसे जो निम्न स्तर से आप ऊंचे स्तर में आ सकते हो भक्तों के संग में, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हुए। तो श्रोता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो भद्रानी विदुनोति सुरसता। हृदय हृदय अंतस्तो अभद्रानी, हृदय के अंतःकरण तक अभद्र जो है, विधुनोति, जो माता है उनको मालूम है, जो कपड़े धोती हैं, कपड़े धोना मतलब मैल निकालना, हाँ, तो इसलिए उसको धोना बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है विधुनोति। तो हमारे हृदय में जो अभद्र है उसको ये जो भागवत श्रवण है उससे पूरी तरह से धुल जाता है। तो ये पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17वां श्लोक है। शुण्वता स्व कथा कृष्ण, श्रवण किसका करना है? कथा कृष्ण, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग श्रवण कर रहे हैं, हाँ, पूरी दुनिया के लोग बातचीत कर रहे हैं, पर वो लोग कृष्ण कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है आम जीव के कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो उससे उद्धार नहीं होगा। हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना है, पुण्य श्रवण कीर्तनाथ, ये जो है पुण्य संचित करेगा। इसका श्रवण और कीर्तन जब हम इसके बारे में सुनेंगे, इसका बोलेंगे, तो और हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उसकी धुलाई हो जाएगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, और हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये सब जो है हमने पहला स्कंद भागवतम एकदम विस्तार पूर्वक नहीं किया है, तो ये जब हम धीरे धीरे उन श्लोकों पे भी चर्चा करेंगे, एक एक श्लोकों को हम
सुनेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजें बताई है। और प्रभुपाद ने विशेष रूप से बोला है कि हमें हम रोज में जो है भगवान की हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। भले ही हमें मालूम चले ना चले, लेकिन इससे हमारा मन जो है वश में हो सकता है। तो इससे हमें जो हम इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति है वो कम हो जाएगी। इससे हम जो इंद्र भोग की तरफ हमारा मन आकर्षित होता है वो वश में आ सकता है। देखिए, इसका एक ही मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। प्रभुपाद जैसे अपने जो है सैन फ्रांसिस्को में लोगों को प्रचार करते हुए बोल रहे थे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको मन में वश करने का। आपको मन में अपना मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है। तो प्रभुपाद एकदम नम्रता से बोले, मेरे पास और कोई समाधान नहीं है, सिर्फ ये महामंत्र है। अगर आप ये महामंत्र नहीं लेंगे तो मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ भागवतम में स्पष्ट बताया गया है कि मैंने जहां-जहां भागवतम में पढ़ा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 जगह पे, एक तो है महामंत्र और दूसरा है हरि कथा। जब हम ये दोनों श्रवण करेंगे तो उससे जो है हमारा मन वश में होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। क्योंकि देखिए जीव तकलीफ में, फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहता है? क्योंकि वो इंद्र भोग कर रहा है। और इंद्र भोग सृष्टि में बनाए ही ऐसे है कि जब भी आप इंद्र भोग करोगे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो भौतिकवादी लोग, जैसे हमने परसों के प्रवचन में सुना कि कल परसों में, कि कैसे वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं? क्योंकि हम इंद्र भोग के लिए बने नहीं है, और जितना ज्यादा आप इंद्र भोग करोगे, प्रभुपाद बोलते हैं, उतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो उसका समाधान एक ही है कि इंद्र भोग से बचे। तो ये हम भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए बोल रहे हैं, पर हमें समझना चाहिए कि भक्त भी, हम में से कोई शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग सब साधक हैं। हम लोग साधना भक्ति में लगे हैं। तो हमारे मन में भी अनर्थ है, हमारे मन में भी इंद्र भोग करने की बहुत इच्छाएं हैं। उसको दमन करने के लिए नित्य रूप से भगवान का नाम जप और भागवत श्रवण करना अति आवश्यक है। नहीं तो डिवोटी होते हुए भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे बाहर वालों के जैसे। हमारे पास दवाई है, पर अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हम भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे जितने बाहर वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों का संग का असर ये है कि रजो और तमोगुण का प्रभाव कम होगा। नहीं तो रजो और तमोगुण के प्रभाव में हम लोग में जो है लोभ और काम भावनाएं बढ़ती है। तो ये देखिए, दो चीज बता रहे हैं, काम भावना और लोभ रजो और तमोगुण के कारण होता है। लेकिन बोलते हैं जैसे ही हम सत्व गुण में पहुंच जाते हैं तो हमारा काम और लोभ दोनों खत्म हो जाता है। तो फिर बोलते हैं कि जो सत्व गुण से शुद्ध सत्व में आ जाता है, जिसे विरुद्ध सत्व बताया गया है, तो बोलते हैं वो फिर जो है भक्ति के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है कि प्लेन उड़ने के लिए जो है एरोड्रम पे जाना जरूरी है। पर एरोड्रम पे जाके उसका जो रनवे पे है वहीं पे चक्कर लगाता रहे तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वहां पे उसको दौड़ के प्लेन को फिर हवा में उड़ना है। तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ सत्व गुण पे नहीं आना है, सत्व गुण से शुद्ध सत्व में आते हुए पूरी तरह से भक्ति करना है। तो जब हम भक्ति करेंगे शुद्ध सत्व में तो हम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। इसलिए पृथु महाराज को विरुद्ध सत्व बताया गया है, जो पूरी तरह से जो दिव्य स्तर पे जुड़े हुए हैं। तो आइए अभी हम लोग जो है कुछ दूसरी चीजें भी हम लोग सुन लेते हैं। एक जो है भक्ति तीर्थ महाराज जो है प्रभुपाद से जुड़ने से पहले तो बोलते हैं गुरु के साथ में थे। वो 3.5 साल जो है उनके साथ में थे, और 3.5 साल तक जो है उन्होंने उनको ज्ञान दिया, पर उन्होंने उनको बोला कि आपके गुरु आने वाले हैं, गुरु आने वाले हैं। और फिर 3.5 साल के बाद जब उनको गुरु से उनके गुरु ने बताया कि आपके असली गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, और उनको बोले कि ये जगत के गुरु हैं, आप इनके पास जुड़िए और इनसे दीक्षा लीजिए और इनसे पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। मेरा कर्तव्य इतना ही था कि आपको मैं इनसे जोड़ सकूं। तो ये असली में पूरे विश्व के गुरु हैं। ये भक्ति तीर्थ महाराज के गुरु जो 3.5 साल उनके साथ थे, उन्होंने बता दिया कि पूरे जगत के गुरु श्रील प्रभुपाद है। तो देखिए, हम देखते हैं कि कैसे बाहर की दुनिया में भी
कई लोगों को पूरी तरह से मालूम है कि इस्कॉन के भक्त जो कर रहे हैं वो सबसे प्रामाणिक है, और इतना तात्पर्य जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे हमें भी स्पष्टीकरण आ रहा है कि अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करें और ये जो श्रीमद् भागवतम का मार्ग है, उससे हम अपना जीवन भी सार्थक कर सकते हैं और दूसरों का जीवन भी सार्थक कर सकते हैं। तो कल का प्रवचन हमारे हरि गोपाल प्रभु देंगे, जो गोवर्धन इको विलेज के ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है 4 से 5 का कथा करें। तो आप लोग सब जुड़िए। आप लोगों को मैं तो कथा करता ही हूँ, प्रभुपाद लीलामृत, भागवतम, गीता और दूसरी सब चीजें भी बताता हूँ। पर दूसरे भी ब्रह्मचारी धीरे-धीरे मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको और अलग-अलग चीजों के बारे में ज्ञान मिले। और परसों जो है रघुराज प्रभु प्रवचन देने वाले हैं, जो उन्होंने 10 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में अच्छे से ट्रेनिंग लिया है, इंजीनियर हैं वो, और अभी बारामती में है। तो वो परसों जो है प्रवचन देंगे और आपको जो है अलग तरह से पूरा भागवत का और आध्यात्म का दृष्टिकोण देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े। तो कल 4 बजे के प्रवचन में सब लोग जरूर आइएगा और हम आगे कथा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।